मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने रीजनिंग का पार्ट 1 पढ़ा था, चैप्टर पहला पढ़ा था। आज सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर मतलब कि टाइप, अगला टाइप पढ़ेंगे। चैप्टर वही है आपका लेटर सीरीज वाला। चलिए मार्कर कहाँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है PORT पोर्ट बराबर TROP, ठीक, पोर्ट बराबर TROP, तो गोट बराबर क्या होगा, कैसे जानेंगे? क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या चल रहा है। कल हमने नंबरिंग बताया था आपको कि आपको सबका नंबर याद होना चाहिए। जैसे P का 16, O का 15, इसका 18, इसका 20, फिर ये 20 हो गया और ये 18 हो गया, ये 15 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है, नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है नंबरिंग, इससे आपको सवाल आसान हो जाता है। तो PORT हो गया, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे ड्रॉप हो गया, TROP कैसे बन रहा है, वो चीज़ आपको देखना है। यहाँ 16, यहाँ 16 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। क्या किया है सवाल में, सबसे लास्ट वाले को पहले लिखा है, उसके बाद वाले को फिर लिखा है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। यहाँ पर भी आप वही करेंगे, T को पहले लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, O लिखेंगे और फिर G लिखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन एडिशन। एडिशन बराबर IDETNOI। ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है कि एडिशन का कोई शब्द का कुछ अर्थ हो तो इसका भी कुछ अर्थ निकले। रीजनिंग में अर्थ से कोई मतलब नहीं होता। तो ये एडिशन बराबर ये चीज़ लिखा है, तो मेडिकल बराबर क्या होगा। ठीक है, ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप नंबरिंग नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए नंबरिंग हम कर देते हैं 5, 4, 9, 20, 9, 20, 9, 15 और 14। यहाँ भी कर देते हैं 9, 4, 5, 14, 15, 9। लगभग सेम लेटर यहाँ है और यहाँ है, तो इसका मतलब क्या लग रहा है कि 9, 4, 5, 20, 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब शब्दों से, अंकों से, लेटर से सिर्फ खेल रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें 1 जोड़ रहा, 2 जोड़ रहा, नहीं, यहाँ पे नंबरिंग से ही कुछ खेल रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। एडिशन बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं उसको IDETNOI। ठीक, अब देखने में थोड़ा सा हमको आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ लिख रहा है, इसको यहाँ लिख रहा है, और इस वाले को अपनी जगह पे रख दिया। 3 अक्षर खत्म हो गए। फिर यहाँ पर वही काम, ये T का भी सेम हो गया, और यहाँ पे इसको सेम कर दिया। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। ठीक, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ये सेम आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बन रहा है। ये सिंबल बन गया, यहाँ पे सिंबल बनाया था हमने। अब बस इसको उतारना है। M को यहाँ पे लिख देंगे, तो M को लिख दीजिए, D को पहले लिख दीजिए, और E वहीं उतर जाएगा। ठीक है, अच्छा, I अपने जगह पे आएगा, देखिए अपने जगह पे आ रहा है, C किनारे जा रहा है, L पहले आ रहा है, और A यहाँ पे आ रहा है। ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके के टाइप को बुक से देख के, चैप्टर में देख के आपको सॉल्व करना है। जब सवाल नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स पे भेजिए। अगला क्वेश्चन, कॉमेडी बराबर OCMEYD। ये भी वही चीज़ चल रहा है, इसको भी आप लगा कर देखिए, पहले आप लगा लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, कॉमेडी OCMEYD। यहाँ भी मुझे लग रहा है वैसे ही कुछ चल रहा है। ये यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, ये ई और फिर ये ऐसे आ गया। ठीक है, यानी 2 लेटर को बदल दिया, 2 लेटर को यहाँ बदल रहा है, बाकी 2 लेटर सेम उतार रहा है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, 2 को बदलेंगे, 2 को सीधा करेंगे, 2 को बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, CSHOLO। ठीक, क्वेश्चन ऑनेस्टी, HONESTY। ऑनेस्टी को क्या लिख रहा है, 51, 32, 46, 8, और फिर पुअर्टी, POVERTY।
RTY, पुअर्टी को क्या लिख रहा है? 7192 068, ठीक है। तो कह रहा है कि हॉर्स का बताइए, हॉर्स का बताइए। जब भी ऐसा सवाल दे, क्वेश्चन दे कि ऑनेस्टी बराबर ये या इस तरीके से पुअर्टी बराबर इतना, तो हॉर्स बराबर कितना, तो आप तुरंत समझ जाइए कि दो शब्द का अंक में दे दिया है, हमको तीसरे वाले को इसी में ढूंढना है, अगर 2 का दिया है, तीसरा पूछ रहा है, तो 99% मान लीजिए, बल्कि 100% मान लीजिए कि यही रूल फॉलो होता है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये H का क्या दिया है सिंबल, 5, ठीक, O का 1, N का 3, इसी तरीके से क्रम में सबको सजा दीजिए, Y का 8 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगे कि अरे यार ऐसे कैसे हो रहा है, तो यहाँ से ऐसा कोई लेटर खोजिए जो इसमें भी रहे, और हम लोग एक बार देख लें कि क्या वही लेटर का जो यहाँ पे अंक दे रहा है, जो अक्षर यहाँ पे दे रहा है नंबर, वो इसका भी है क्या? O का क्या है? 1, यहाँ भी O का 1, यहाँ T है, T का 6 और यहाँ भी T का 6, Y का 8 और Y का 8, ठीक है। यानी जो लेटर अगर H का मान 5 है तो 5 है, तो H का मान हो जाएगा 5। O का मान 1 है, यहाँ भी O का 1 है, तो O का हो जाएगा 1। R, यहाँ R नहीं है, यहाँ R है, पीछे से तीसरे नंबर पे, फटाफट खोजेंगे, आगे से जाएंगे तो 5 नंबर पे है, पीछे से 3 नंबर पे हम जल्दी पकड़ लेंगे, तो जल्दी आएंगे 0। S फटाक से खोजिए, कहाँ है? पीछे से तीसरे नंबर पे 4। E कहाँ है? चौथे नंबर पे 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, EDITION, एडिशन बराबर 38 91 96 5। प्रेमा PREMA, प्रेमा बराबर 96731। तो रामा बराबर क्या? जल्दी से लगा लीजिए, लगा के फिर देखिए क्या आ रहा है। वही सेम चीज़ चल रहा है यहाँ पर भी, इसको भी आप तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। रामा का क्या हो जाएगा? रामा 6 A 1 M 3 A 1 61 31, ठीक है। अगला टाइप, ठीक है, उसी चैप्टर का अगला टाइप। अब ये दिया है आपका जाकीमोपी, लेटर का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है। ये जो 4 यहाँ पे दिया है शब्द, और यहाँ पे 4 दिया है, 1 2 3 और ये 4, उसी तरीके से कॉमा लगा होगा, 1 ए हेड, ठीक। तो यहाँ पे जा की मो पी बराबर दिया है एट अ फ्रॉग्स लिप्स, मतलब इसमें ये है कि ये जा का मतलब एट है कि ए होगा कि फ्रॉग होगा कि लिप होगा, की का मतलब भी इन चारों में से कोई एक है। यानी इसके बदले यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बदले यहाँ पे क्या लिखा है, इसके बदले यहाँ पे क्या लिखा है, और क्वेश्चन दे दिया एट बराबर क्या, क्वेश्चन दे दिया एट बराबर क्या, ठीक। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो भी लेटर जो भी यहाँ पे लिखा है, उसी चीज़ को शब्द को हम देखें क्या यहाँ पर भी लिखा है, वही चीज़ यहाँ लिखा है। जा यहाँ पे कहीं लिखा है नहीं, की कहीं है, हाँ है, कि यहाँ पे इसको तुरंत मार्किंग कर दीजिए ऐसे, ठीक। और भी कुछ मिल रहा है, मो कहीं है, मो भी मिल गया, ठीक है। और पी कहीं है, नहीं है। उसी तरीके से फिर इसमें देखते हैं इसमें क्या मैचिंग कर रहा है। यहाँ ला बचा, ला कहीं नहीं दिख रहा, सो भी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ जा मैच कर रहा है, तो यहाँ जा और ये जा मैच कर रहा है, ठीक। और यहाँ क्या बच गया, पी। चलिए उसी तरीके से यहाँ भी मैच करा देंगे। यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, ठीक है। तो जा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ भी मैच करा देंगे। यहाँ एट, कहीं एट दिख रहा है, नहीं है, मिटा दीजिए। ए, यहाँ भी सिंगल ए, यहाँ भी सिंगल ए, यानी ये ए मैच कर गया। यहाँ पे लीप दिख रहा है और यहाँ पे लीप दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा है, यहाँ पे फ्रॉग दिख रहा है, ठीक है।
इस तरीके से। यहाँ कौन बेचारा बच गया 8, यहाँ कौन बच गया P, यही पूछ रहा था। कई सारे तरीके हैं, धीरे धीरे भी लगा सकते हैं हम। पहले यहाँ जा जैसे कि यहाँ पे जा मैच कराए तो उसे यहाँ मैच करा देते, या की मैच कराए थे की लिखे थे, यहाँ भी एक एक मैच करा सकते हैं। धीरे धीरे भी कर सकते हैं, फास्ट भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको पहले आप देख लीजिए, वीडियो को रोकिए, इसको सॉल्व करिए, कहाँ तक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे कहीं ना लिखा है नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा। अच्छा PA को पकड़ते हैं, PA लिखा है, हाँ लिखा है PA, ये PA, और यहाँ भी कुछ मैच कराइए। ठीक है, बर्ड्स यहाँ लिखा है, बर्ड्स को भी मैच कराइए। इस तरीके से बर्ड्स मैच करा दिए। ये PA का बर्ड्स हो सकता है, कंफर्म नहीं हुआ अभी तक, हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों मैच कर रहे हैं तो यहाँ भी मैच कर रहे हैं, हो सकता है। ठीक, यहाँ भी कुछ मैच कर रहा है। फ्लाई कहीं है नहीं, भेरी, हाँ भेरी मैच कर गया, यहाँ भेरी मैच कर रहा है। और कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो यहाँ भी एक और मैच करेगा, सो मैच कर रहा है। ठीक है, सो मैच कर रहा है। अब इसमें देखिए मामला क्या फंस गया, PA का बर्ड्स भी हो सकता है और PA का भेरी भी हो सकता है। मान लीजिए हाई की जगह अगर PA का पूछता तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लिखा रहता, आपके उसमें लिखा रहता कि PA का या तो बर्ड्स या फिर वेरी, ये आंसर होता PA का, ये आंसर होता। अगर पूछता सो तो सो का भी यही आंसर होगा, या तो बर्ड्स या वेरी, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन कंफर्म कैसे हो सकता है, अगर PA नीचे कहीं लिखा हो तो कंफर्म हो सकता है, लेकिन PA कहीं नीचे नहीं लिखा है और सो भी नीचे नहीं लिखा है, इसलिए कंफर्म हो गया कि इन दोनों का यही आंसर हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमको पता क्या करना है, हाई, हाई कहाँ लिखा है, हाई यहाँ लिखा है। फ्लाई हाई, हाई कहीं और भी लिखा है क्या, कहीं हाई नहीं लिखा है। फ्लाई कहीं लिखा है क्या, फ्लाई, देखिए यहाँ भी फ्लाई है, यहाँ भी फ्लाई है, तो यहाँ भी कुछ मैच करेगा ऊपर नीचे। तो ये देखिए का ऊपर मैच कर रहा है, ये का नीचे मैच कर रहा है, फ्लाई ऊपर मैच कर रहा है, फ्लाई यहाँ मैच कर रहा है, इसका मतलब का क्या हो गया, फ्लाई। तो यहाँ बेचारा कौन बच गया, हाई, और यहाँ बेचारा कौन बच गया, ना। तो हाई का क्या हो जाएगा, ना। ये आपका आंसर हो गया। इसमें इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगेंगे यही तरीके से। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारा दिया है, अब उसमें लिखा रहता है 712, ऐसे 712, 712, या फिर एक ही साथ ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ लिखा वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। तो यहाँ पे 712 लिखा है, वह कहाँ गया। ठीक, यहाँ लिख देगा 832, वह नहीं रहा। तो इसे जैसे भी करेगा हम यहीं से मैच कराएंगे, यहाँ से दो से दो मैच कर गया, यहाँ वह से वह मैच कर गया। अब इतना ही सवाल अगर रहे, इतना ही सवाल अगर रहे और इसमें पूछ दे कि 7 का क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 का, या तो कहाँ या तो गया। 2 का पूछेगा तो कंफर्म आंसर निकल रहा है वह, ये कंफर्म आंसर निकल रहा है कि वह, और कोई लेटर यहाँ पे शब्द मैच ही नहीं कर रहा है। 3 का पूछेगा तो आंसर क्या होगा, या तो नहीं या तो रहा। 8 का पूछेगा तो या तो नहीं या तो रहा। इसी तरीके से पूरा चैप्टर ये अपना खत्म हो जाएगा इस टाइप के सवाल का। अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवला को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे जाना जाए या किसे पाला जाए। ठीक, एक बार लिख लेते हैं। किसी कूट भाषा में चूहे को कुत्ता, तो चूहे को क्या कह रहा है, कुत्ता। जब भी इस तरीके का सवाल दे आप ऐसे तुरंत बनाइए, चूहे को कुत्ता कह रहा है, कुत्ते को नेवला कह रहा है, कुत्ता बराबर नेवला लिखिए। ठीक, नेवला कह रहा है, नेवला को शेर कह रहा है, शेर, और शेर को सांप कह रहा है, सांप, और सांप को हाथी कह रहा है, सांप को हाथी कह रहा है। तो कह रहा है पालतू जानवर, पालतू जानवर कौन सा पालतू जानवर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम क्या पालते हैं। चूहा पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, नेवला पालते हैं, शेर पालते हैं, सांप पालते हैं, हाथी पालते हैं। पालतू कुत्ता ही कहा जाएगा। वैसे तो कुछ लोग चूहा भी पालते हैं, रेयर केस में, नेवला भी पालते हैं, शेर भी कुछ लोग पालते हैं, सांप भी कुछ लोग पालते हैं, हाथी भी कुछ लोग पालते हैं, लेकिन इसमें पालतू कुत्ता ही है, कुत्ता को ही पालतू माना जाएगा। तो कह रहे कि हम किसको पालते हैं,
तो देखिए चूहा को कुत्ता कह रहा है और कुत्ता को क्या कह रहा है, नेवला। तो हम पालते क्या है, कुत्ता, और कुत्ता को कह क्या रहा है, नेवला। यानी इसके बाद जो आएगा वही आंसर होगा, नेवला। आंसर आप देंगे नेवला। ठीक है। तो अगला सवाल फिर जैसे दिया रहा है, अगर किसी कूट भाषा में पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को सर्जन कहा जाए किसी कूट भाषा में, तो अब कुछ भी कर दे कि इलाज के लिए हम किसे बुलाएंगे, यानी इलाज कौन करेगा, यानी कह रहा है कि डॉक्टर, इलाज कौन करेगा, डॉक्टर। तो लेकिन आंसर में हमारा दिया रहेगा डॉक्टर, बी नंबर दिया रहेगा वकील, 3 नंबर सी नंबर दिया रहेगा सर्जन और डी नंबर में कुछ भी दिया रहे। तो हमको ये देखना है कि हमारा इलाज कौन करता है, डॉक्टर, और डॉक्टर को ये कह क्या रहा है, वकील। तो जब भी हम बीमार होंगे तो हम किसके पास जाएंगे, वकील के पास। आंसर क्या होगा, वकील। और इसी में कहे कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधी, अगर अपराधी चोरी करते हैं, कोई अपराधी मुजरिम पकड़ा गया तो उसको कौन पकड़ेगा, रियल में तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक। अपराधियों को शिक्षक पढ़ाएगा, पकड़ेगा। बच्चों को कौन पढ़ाता है स्कूल में, शिक्षक। शिक्षक क्या कह रहा है, राजनीतिज्ञ। यानी स्कूल में कौन पढ़ाते हैं, राजनीतिज्ञ। इस तरीके से ये सवाल को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन के बारे में, उसमें का एक क्वेश्चन छूट गया था, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये लेटर के साथ सांकेतिक अंक भी दे देता है। तो यहाँ पे जो लेटर दिया है, यहाँ पे सांकेतिक अंक दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ सांकेतिक अंक दिया है, इसका पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पर हम जैसे मैच करा रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी मैच कराएंगे। ये बी का मतलब 5, ई का मतलब %, ए का मतलब स्टार, एम का मतलब के। तो उसी तरीके सी का मतलब $7, के और ई का %। तो हमें यहाँ BOMB का खोजना है। तो देखते हैं बी को क्या दे रहा है, 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ओ का क्या है, 7, एम का के, और फिर बी आ गया, बी का 5, यहाँ भी देख लेंगे बी का 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया। ठीक है, उसमें आप अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, किताब खरीदिए, रीजनिंग का एक बुक खरीदिए, बुक खरीदने में कंजूसी मत करिए, बुक को खरीदिए और लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम लोग अब पढ़ रहे थे, अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, एनोलॉजी टेस्ट। ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे दिया कि 64 संबंधे 100 समानुपात 49 संबंधे क्या। ठीक, यानी क्वेश्चन मार्क्स में ये चारों ऑप्शन की जगह पे क्या आएगा, आप इसको लगा के देखेंगे। तो ये क्या है, 64 है, यहाँ क्या है 100 है, 49 से तुरंत पकड़िए कि ये कहीं किसी चीज़ का स्क्वायर चल रहा है। ये किसका स्क्वायर है, 8 का। ये किसका है, 10 का। ये 7 का। ठीक है, 8 का, 10 का, 7 का, ये सब स्क्वायर दिया है। तो 8 अटे 64 और 10 दहम 100। तो 8 में 2 जोड़ रहा है तो 10 हो रहा है। तो उसी तरीके से 7 में भी हम 2 जोड़ देते हैं, 9, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। आंसर हो जाएगा 81। यहाँ पे देख लीजिए उसी तरीके से ये 7 का दिया है, ये 8 का दिया है, ये 12 का दिया है। तो ठीक है, 7 के बाद 8, 7 का स्क्वायर, 7 से 1 आगे 8, 8 का स्क्वायर, 12 दिया है, 12 से 1 आगे 13, 13 का स्क्वायर 169। ये याद रखिए हमेशा, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। बस यही लेटर आगे पीछे हो गया है, ये इधर ये इधर। अगला क्वेश्चन 5, 36, 6 क्वेश्चन मार्क। 5:36 समानुपात 6 संबंध क्या। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये 5, 36 दिया है, क्या रिलेशन बैठ रहा है, कुछ रिलेशन समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर 5 में 1 जोड़ दें अपने मन से तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जा रहा है ये। उसी तरीके से ये 6 में 1 जोड़ देते हैं, 7, 49। अब आप कहेंगे अपने मन से क्यों जोड़ रहे हैं, रीजनिंग में ऐसा ही होता है, अपने मन से आप इसमें बस देखना है कि सीरीज क्या चल रहा है, ऑप्शन में मैच कर रहा है सीरीज, बस वही समझ लीजिए, एनालॉजी टेस्ट है। यहाँ पे 9 का 80, 100 का क्या होगा। 9 का 80 कैसे बन रहा है, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 आ जाएगा, 81 से 1 निकल जाएगा 80, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा
10 का स्क्वायर जब भी होता है 100 का स्क्वायर, 2 जीरो का बस 4 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी जितने भी जीरो रहेंगे उसके डबल लिख देना है। तो यहाँ पे 10,000 हो गया, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,999। ये आपका लास्ट यहाँ पे, कल अगला देखेंगे।